हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दीपिका आंगन में झाड़ू लगा रही है और सोनम खाट पर बैठकर रो रही है। सोनम, मेरे आगे रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें पिकनिक जाने के लिए पैसे नहीं दूंगी। तो मुझे पिकनिक के लिए पैसे कौन देगा? किससे मांगू मैं पैसे? अपने दादा दादी या अपने पापा से मांगो, बस मेरे से मत मांगो। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है तुमने रो रो कर। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सोनम, अगर फिर से तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें बिना मारे नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो रो रो कर। इतना बोलकर दीपिका विवान को कमरे में लेने के लिए चली जाती है और विवान को कमरे में से लेकर आ जाती है। अरे मेरा प्याला बेटा, अभी अभी सोकर उठा है। चलो तुम्हें नहाई नहाई करवाती हूँ, फिर मेरा बाबू एकदम सुंदर हो जाएगा। इतना बोलकर दीपिका विवान को नहलाने के लिए ले जाती है। मेरा सोना बेटा नहाई नहाई करेगा, फिर सुंदर सुंदर हो जाएगा। जब विवान नहीं हुआ था ना तो सब मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे, लेकिन जब से विवान हुआ है ना कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। 1 रुपए मांगो तो थप्पड़ और दे देते हैं। हाँ, नहीं तो अब मुझे नहीं चाहिए कोई इनका पैसा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, सब अपने पास ही रखो अपने पैसे। हाँ, नहीं तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अब कोई भी नहीं। सब विवान को ही प्यार करती है। सिर्फ 50 रुपए नहीं दिए, सिर्फ 50 रुपए ही तो मांग रही थी मैं मम्मी से, और वो भी उनसे दिए नहीं गए। हाँ, नहीं तो अरे सोनम बेटा, आज तो तुम अकेले ही आई हो, स्कूल नहीं गई क्या आज? नहीं आंटी, अगर स्कूल गई होती तो यहाँ थोड़ी ना आती। और हाँ, अगर मेरी मम्मी, दादी, दादा या पापा कोई भी मेरे बारे में पूछने आए तो मना कर देना। ऐसे बोल देना सोनम यहाँ नहीं आई, मैं ना छत पर जा रही हूँ छुपने के लिए। लेकिन क्यों सोनम बेटा, ऐसे तुम क्यों कह रही हो? क्या बात हो गई? बस आंटी, आपको जितना कहा है आप उतना बोल देना, क्योंकि उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया है आज। ठीक है बेटा, मत बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। लेकिन ऐसे नाराज नहीं होते हैं। बिना कुछ बोले सोनम छत पर जाने लगती है और फिर छत पर आकर लेट जाती है। इधर दीपिका विवान को नहलाकर आंगन में ले आती है। अरे मेरा बाबू तो नहाकर और भी सुंदर लग रहा है, गोरा गोरा। नजर न लग जाए मेरे विवान को। तभी सभी लोग आ जाते हैं। दीपिका, विवान को नहला दिया क्या? हाँ मम्मी जी, आप देख रही हो ना, आपका पौधा कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है आज ये। हाँ हाँ बहू, तभी तो पूछ रही हूँ। दीपिका बहू, अब जल्दी से खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है काम से। जी पापा जी, अभी लाती हूँ खाना। दीपिका विवान को दादी के पास लेटा देती है और खाना लेने के लिए रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना खाट पर लगा देती है। मम्मी जी, आप भी खाना खा लीजिए, विवान को मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। और फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया कड़ी रोटी खाने में। मम्मी से भी बढ़िया बनाया दीपिका तुमने खाना तो। हाँ बेटा, अब तुझे कहाँ मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। अब तो बहू नमक की रोटी भी बनाएगी तो वो भी तुझे बिरयानी लगेगी। अरे नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ हाँ, पहले किलसाओ फिर मक्खन लगाओ। सही है अमित बेटा। अरे बहू, आज तो सोनम स्कूल भी नहीं गई, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही सुबह से? मम्मी जी, मुझे नहीं पता। दीपिका, तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? पता नहीं मुझे, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो सोनम यहीं बैठकर रो रही थी। हे भगवान, तुम कैसी माँ हो? तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरूर विजेता के घर गई होगी। मैं अभी देख कर आती हूँ उसे वहाँ पर। दादी खाना छोड़कर विजेता के घर चल देती हैं। पता नहीं मेरी सोनम कहाँ चली गई, विजेता से ही पूछ लेती हूँ। विजेता, सोनम तुम्हारे घर आई है क्या?
नहीं काकी, सोनम तो यहाँ नहीं आई। फिर पता नहीं कहाँ चली गई सोनम। अब मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूं? तभी काकी अपने घर की ओर चल देती हैं। पता नहीं मेरी सोनम बिना बताए कहाँ चली गई। अब उसे पूरे गांव में ढूंढना पड़ेगा। दीपिका, तुमने सोनम को मारा तो नहीं था? मारा तो नहीं था मैंने, बस पिकनिक जाने के लिए पैसे मांग रही थी और मैंने पैसे नहीं दिए बस। शायद इसी बात से नाराज होकर कहीं चली गई। अच्छा, तो ये बात है, इसी बात से नाराज होकर गई है कहीं? अच्छा, तुम दोनों बहस करना बंद करो। बहू, हम तीनों सोनम को ढूंढने जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। हाँ हाँ, बातें मत बनाओ, अब जल्दी चलो, कहीं खो ना जाए सोनम। फिर सभी लोग सोनम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मैंने सोनम को इतना ही तो कहा था कि अपने पापा से जाकर पैसे मांगो। हे भगवान, सोनम मिल जाए, वरना आज तो मेरी खैर ही नहीं। दीपिका खाट पर बैठकर सबका इंतजार करती है। हे भगवान, 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। पता नहीं सोनम मिली होगी भी या नहीं। तभी सोनम की दादी आ जाती है। बहू, सोनम के बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं चला। उसके सब दोस्तों के यहाँ ढूंढ कर आई हूँ मैं। हे भगवान, कहीं सोनम को कोई किडनैप कर तो नहीं ले गया। तभी सोनम के पापा और दादाजी भी आ जाते हैं। सोनम कहीं नहीं मिली, मैं उसे सारे पार्क में ढूंढ कर आया हूँ और मुझे भी सोनम का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई वो। इतना सुनते ही सोनम की मम्मी और दादी रोने लगती हैं। हमारी सोनम, मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे। दीपिका, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सोनम को पैसे दे देने चाहिए थे, मेरी पोती। सोनम छत से छुपकर सब देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। अरे मम्मी तो बहुत ही ज्यादा रो रही है। दादी भी रो रही है। चलो चलती हूँ घर पर, वरना ये लोग तो रो रो कर पूरा गांव इकट्ठा कर देंगे। सोनम नीचे उतरकर आ जाती है। सोनम, तुम्हारी दादी ना तुम्हें ढूंढने आई थी। हाँ आंटी, मैं सब जानती हूँ। सब लोग ना रो रहे हैं, मैंने अभी छत पर से देखा, इसीलिए तो मैं नीचे उतर कर आ गई। सोनम, ये कैसा मजाक है? चुपचाप घर जाओ और हाँ, ये जरूर बता देना मैं विजेता आंटी के घर पर छुपी हुई थी, और ये भी बोल देना कि विजेता आंटी को कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में, वरना तुम्हारी दादी तो मुझसे नाराज ही हो जाएंगी। ठीक है आंटी, मैं बता दूंगी। पहली बात तो ये, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगी कभी। इतना बोलकर सोनम अपने घर पर आ जाती है। अरे सोनम आ गई। अरे हाँ हाँ, ये तो सोनम ही है। अरे सोनम, सोनम, मेरी पोती आ गई, मेरी प्यारी बेटी आ गई। सोनम अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी, आप रो मत, मैंने देख लिया आप मुझसे कितना प्यार करती हो, और दादा दादी पापा आप सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें क्या लगता था सोनम, हम सब तुम्हें प्यार नहीं करते क्या? पापा, आप और दादा दादी तो करते हो, लेकिन मम्मी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। अब थोड़ी बड़ी क्या हो गई, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम। कल तक तो मम्मी के बिना रहा भी नहीं जाता था तुमसे। सॉरी मम्मी। सॉरी की बच्ची, तुम्हारे चक्कर में रो रो कर सर में दर्द हो गया। कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? मैं तो विजेता आंटी की छत पर छुपी हुई थी और वहीं से सब देख रही थी। जब आप और दादी रोने लगी थी ना, फिर मुझसे आपका रोना देखकर नहीं गया, इसीलिए मैं उतर कर नीचे आ गई। बेटा, ऐसी छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होते। हमें भी तो डांट पड़ती थी, हम तो नहीं जाते थे घर छोड़कर। तुम्हारी वजह से ना सब परेशान हो गए थे। अब आगे से ऐसे मत करना, ठीक है ना? सॉरी दादी, सॉरी मम्मी, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, बस आप मुझे पैसे दे देना जब भी मांगू। और यहाँ सोनम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।